तो दोस्तों आप सभी का मयंक ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो बहनें, यानी कि इस कहानी का एपिसोड नंबर 3। तो दोस्तों अगर आपने एपिसोड नंबर 2 और 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी थी। गुरु सेवक ड्राइव कर रहा था। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो ना मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ। भाभी दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत को त्याज समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊं, सब स्याह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया है। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनों को मंगाना और बेचना। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया था। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा, लेकिन जरूर पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। ना कहीं फर्श, ना फर्नीचर, ना गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें। यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे खाए जा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से ना बोलेगी, कोई उसे ना छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है ना। और जो रात को वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद ही किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वो इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो।
अपनी सफाई देते हुए बोला, महाराजन रखने के लिए मैंने तो खुद तुमसे कहा था, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हुई, तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार ही नहीं आया। तुम तो खुश थे कि अच्छी लड़की मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च वो अलग से। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर विवत करनी पड़ती है। क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई है। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देख लो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत हैं, लाड़ माड़ में ही मगन। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बलासी। वाग्बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, ये सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते, अफसरों को खुश करने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया है, इसलिए तो कि वो प्रसन्न रहे। अब वो और क्या करे? रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वो समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज डींग है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उमानाथ गुरु सेवक के बारे में पता लगा पाएगा कि वो 500 रुपये वाकई में कमाता है या ऐसे ही डींगे हाँक रहा है? दोस्तों, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।